जुलाना में भगवान विश्वकर्मा जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने शिरकत की। जुलाना में भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भगवान विश्वकर्मा जयंती पर आज पहुंचे और उन्होंने जुलाना में प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है और सबको साथ लेकर चल रही है। इससे पहले की सरकार जब भी मौका मिलता अपने पूर्वजों और अपने लिए ही काम किया। देवीलाल पार्क, देवीलाल यूनिवर्सिटी, देवीलाल चौक बनाकर केवल अपना ही काम किया। तो वहीं जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मौका मिला तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पिताजी को जगह जगह खड़ा कर दिया। जींद में यूनिवर्सिटी अपने पिताजी के नाम पर बने, रोहतक का पीजीआई में ओपीडी अपने पिताजी के नाम बनाया और आईएमटी भी अपने पिताजी के नाम बना डाली, लेकिन उन्होंने समाज के लोगों के लिए कोई कार्य नहीं किया। ऐसे ही एक इन्हीं की पार्टी के नेता आपके जींद जिले के ही, जिन्हें माननीय अमित शाह ने बीजेपी में शामिल करवाया था, हमारी पार्टी में उन्होंने उस दौरान कहा था कि उन्हें बहुत धोखे मिले हैं, लेकिन अमित शाह जी ने कहा कि हम धोखा खाने वाले हैं, धोखा देने वाले नहीं। और उन्होंने धोखा देकर दोबारा फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और मलाई चाट कर वापस कांग्रेस में चले गए। वही कहते थे कि 100 करोड़ रुपए दो और राज्यसभा पहुंच जाओ। मैं तो आपका गरीब भाई हूं, मेरे पास तो 100 पैसे भी खर्च नहीं हुए और मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा भेजा गया। आपका बेटा आपके बीच में है और पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर ग्रांट और विकास कार्य करवा रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार सामाजिक सरकार है, सामाजिक सदाबहार से काम करती है, सभी जाति और धर्म को साथ लेकर चल रही है। आज भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस के ऊपर इस शुभ अवसर पर उपस्थित मेरा आपसे ये कहना है कि भगवान विश्वकर्मा का जो विराट स्वरूप है उसको और ज्यादा विराट करें। हरियाणा में बहुत से हुक्मरान रहे, चौटाला का दाव लगा, चौधरी देवीलाल पार्क, देवीलाल यूनिवर्सिटी, देवीलाल स्कूल, देवीलाल चौराया, हुड्डा का दाव लगा, जींद में रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, रोहतक में रणवीर सिंह ओपीडी, रोहतक में रणवीर सिंह आईटी पार्क, सब कुछ अपने बाप दादाओं के नाम पर है। लेकिन पहली बार जब मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, हरियाणा में जो पहली यूनिवर्सिटी बनी जिसमें सारी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है, उसका क्या नाम रखा? पीएम भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। 95% का बच्चा मुंह लटका गया था, मैं रह गया। 30% का फिसडी वो हाथ में सिलेक्शन लेटर लेके आता, मेरी नौकरी लगी। भाई तेरी क्यों कर लगी? मेरी तो बुआ संगी बह रखी थी। क्या तो सारी बुआ संगी बह हो कर रुपये तीसरी तो बातें नहीं थी कोई, या तो रिश्तेदारी हो या सिफारिश हो। सामाजिक न्याय नहीं था, अब सामाजिक न्याय मिलने लगे, सोशल जस्टिस मिलने लगा। ये आपके जींद जिले का है, हमारी पार्टी में आया था, थोड़े दिन मॉल मूल खा के चला गया वीरेंद्र सिंह। जब हमारी पार्टी में आया, जींद में अमित शाह जी ने शामिल करवाया था, बोला मेरे साथ बहुत धोखे हुए हैं। तो अमित शाह जी ने कहा हम धोखा करने वाले नहीं, हम तो धोखा खाने वाले हैं। सांसद बनाए, मंत्री बनाए, घरवाले भी एमएलए बनाई, छोरा भी एमपी बनाया। जब उसने कही थी कि कांग्रेस में तो 100 करोड़ देके कोई एमपी बन जाओ, भाई मैं आपके बीच में खड़ा हूं, मेरे जीवन की तपस्या जरूर लगी हुई है, लेकिन मेरे 100 पैसे खर्च नहीं हो रहे। ये सामाजिक न्याय इसको बोलते हैं। वरना रामचंद्र जांगड़ा को कौन राज्यसभा में ले भाई? 100 करोड़ देने नहीं, रोको लगाओ नहीं। इसको सामाजिक न्याय बोलते हैं। और ये नहीं है, चौटाला ने भी राज्यसभा में लिए थे हमारे, उनका नाम की कोठियां मत उनके छोरे रहा करते, वो तो हरियाणा मन में पड़े रहा करते बेचारे, और उनके एडवांस में दस्तक करवा लिया करते लेटर पैड पर, वो ग्रांट भी नहीं बांट सकते थे। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने आपके भाई को खुली छूट दे रखी है, कहीं ग्रांट दो। इसलिए मैं कहता हूं आज जो सरकारें हैं
ये सामाजिक न्याय की सरकार है। नायब सिंह के नेतृत्व में छत्तीस बिरादरी के लिए सरकार चल रही है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता न्याय प्रिय छत्तीस बिरादरी के लिए सरकार चल रही है। आज बिचौलियों को जो खत्म किया गया है, उन बिचौलियों को तकलीफ हो रही है। सब्सक्राइब कर लो भाई, वरना मम्मी से बोल दूंगा तुम्हारा चार्जर छुपा दे।